नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम अपने वीडियो में किसी न किसी विषय को लेके, सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, उस विषय की जो इम्पोर्टेंस है उसे जानने का प्रयास करते हैं और अपने समझ की जो रिक्तता है, जो कोश है, उसमें कुछ न कुछ ऐड ऑन करने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम समझेंगे कि जो नया जीएसटी आया है, मतलब जो जीएसटी का अपग्रेड वर्जन है या कह लीजिए जीएसटी 2.0 है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, उसमें किन वस्तुओं पे, किन सर्विस पे, किन गुड्स पे जो है टैक्स का रिलैक्सेशन हुआ है। तो इन सब के बारे में समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिट है और देश के लिए कितना अच्छा है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पहले जो टैक्स का स्लैब था वो डिफरेंट था और अब जो है डिफरेंट हो गया है। पहले 5%, 8%, 12%, 18%, 28% ऐसे स्लैब थे। अब जो है ये सिर्फ जो सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है उसने उसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें एसेंशियल जो आइटम्स हैं उनमें 5% और जो मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पे 18% और जो लग्जरी एंड सिन गुड्स हैं, चाहे वो टबैको ले लो, अल्कोहल ले लो, हाई एंड कार्स ले लो, उन पे जो है 40% जो है टैक्स जो है लगा है। अब समझने वाली बात यह है कि जो रिड्यूस टैक्स है, जो एसेंशियल वस्तुएं हैं उन पे ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन पे जीएसटी जो है कम किया गया है और खत्म सा कर दिया गया है। तो जैसे आप दूध ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, रोटियां ले लीजिए, खाखरा ले लीजिए, तो मिल्क, चीज, ब्रेड, इन पे जो है जीएसटी 0% कर दिया गया है। चॉकलेट्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, सॉप्स हो गए, शैम्पू हो गए, इन पे जो है 5% कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड लाइफ सेविंग जो मेडिसिन मेडिसिन है उन पे 0% कर दिया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हेल्थ केयर पे इन्होंने ध्यान दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ केयर जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसमें जो हम ईएमआई भरते हैं, तो अक्सर इस बात को लेकर लोग कहते थे कि मान लीजिए हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं हुई और हमने इंश्योरेंस लिया और समय बीत गया तो उसका फायदा क्या है। और चूंकि ईएमआई उनकी जो है उसका जो किस्त होता था वो काफी ज्यादा होता था, तो लोग जो है इससे लेने से बचते थे। लेकिन इस जीएसटी के 0% अब होने से इसमें कमी आएगी। इसमें जो किस्तें होंगी वो उनका जो रेट होगा वो कम हो जाएगा, तो इससे जो है उसको लोग इसको लेने में उत्साहित होंगे। तो ये एक सरकार की अच्छी पहल है और होना भी चाहिए, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन पे तो किसी भी प्रकार का कोई टैक्स होना ही नहीं चाहिए। हर एक देश की सबसे प्रथम और पहली यही जो है उद्देश्य होना चाहिए। अब इसका जो प्रमुख कारण ये है कि ये क्यों गया, तो इसका जो प्रमुख कारण ये है कि ये क्यों किया गया, उसका ये है कि बूस्ट टू मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, मतलब कि ये करना है कि हमें जो है जो कंपेन करना है कि इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और जो लोकल ट्रेडर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जो उन्हें ये उत्साहित करना है या उनको ये समझाना है कि गर्व से कहो स्वदेशी। मतलब कि हमारे देश में जब देश आजाद हो रहा था उस समय पे भी जो ये मूवमेंट चले थे कि स्वदेशी अपनाओ, वो आज का भी यही मुद्दा है। मतलब इतने वर्ष बीत गए लेकिन आज तक हमने अपनी जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अमूलभूत परिवर्तन, उसमें अच्छा परिवर्तन, जिससे जो है एक जैसे चाइना ने किया, वहां पे भी समय पे ये चीजें काफी खराब थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को बदला, उन्होंने खुद से जो है प्रोडक्शन स्टार्ट किया। आज वो पूरे वर्ल्ड में जो है छाए हुए हैं और अपने सामान को बेच रहे हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने देश में स्वदेशी चीजों को अपनाना है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और दूसरे कंट्रियों में एक्सपोर्ट करना है। ये एक उद्देश्य होना चाहिए। अब
जो सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो रिफॉर्म किया है इस जीएसटी 2.0 में, इसमें यह हुआ है कि जो जीएसटी है वो रिमूव कर दिया गया है हेल्थ इंश्योरेंस और एसेंशियल मेडिसिन पे। मतलब जो बहुत जरूरी दवाएं हैं और हेल्थ इंश्योरेंस जो लोग लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पे सारा जो जीएसटी है वो जीरो कर दिया गया है। मतलब हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और 33 मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस ऐसी हैं जिन पे जो है 5% कर दिया गया है। तो एक बहुत अच्छी राहत है और होना भी चाहिए। हेल्थ केयर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की। और जो वैक्सीन है उसमें भी कीमतों पर कमी की गई है। जो टीका लगते हैं उन 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 पे भी उनकी भी कीमतों को कम किया गया है। तो ये एक अच्छा और बहुत सुंदर दृश्य है। और जो इस तरीके से जो कंप्लायंसेज है फॉर ट्रेडर्स के लिए, उसमें भी जो है एक आसान तरीका अपनाया गया है। जो न्यू इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बनाई गई है। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ GSTR 1 एंड GSTR 3 भी सिंप्लीफाई किया गया है। मतलब जीएसटी के जो प्रकार हैं उनमें जो भी सिंप्लीफाई हो सकता है उन पे जो है वो किया गया है। तो जैसे आपको कुछ मैं कंपेयर करके बताता हूँ कि पहले कितनी जीएसटी थी इन सब प्रोडक्टों पर और अब कितनी हो गई है। तो जैसे मिल्क हो गया, चीज हो गया, ब्रेड हो गया, इन पे पहले 5% थी, अब 0 हो गया है। चॉकलेट बिस्किट वगैरह हो गए, पहले 18% था, अब 5% हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, तो वो पहले 18% था, अब 0 हो गया। आप कल्पना करिए, मतलब पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% आपको जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब जो है 0%। तो उसमें बहुत राहत मिली है। एफएमसीजी जो आइटम्स हैं उन पे जो पहले 18% था, अब 5% हो गया है। तो ये बड़ी अच्छा और सुखद है आम कंज्यूमर के लिए। अब ये जानना है कि जो कॉस्टलियर हुए हैं आइटम वो कौन कौन से हैं। तो जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, इन पे पहले 28% था, अब जो है 40% हो गया। लग्जरी कार्स जो हैं वो पहले 28% थी, अब 40% हो गया है। सम स्वीट्स एंड स्नैक्स हो गया, उन पे पहले 5 से 18% लगता था, वो 18% मतलब बढ़ा दिया गया है इन पे। तो जो जरूरी चीजें हैं उनको उन पे कम किया गया है, लेकिन जो नशा की वाली चीजें हैं, जो लग्जरी चीजें हैं, उन पे जो है टैक्स बढ़ाया गया है, 40% कर दिया गया है। अब मेन गोल्स क्या है? तो इसका जो मेन गोल है वो ये है कि टैक्स जो स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करना है। ये जरूरी भी है क्योंकि जब कोई भी चीज सिंप्लीफाई होता है तो एक आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए समझना आसान हो जाता है। और रिड्यूस कॉस्ट फॉर कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है उसके लिए जब कॉस्ट रिड्यूस होगा तो वो कंजम्पशन ज्यादा करेगा। इससे जो है प्रोडक्शन का और जो है डिमांड बढ़ेगा और अपनी खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होगी। तो ये एक अच्छा है। और जो बिजनेस हैं, मतलब कि जो व्यापारी हैं उनके लिए जो है कंप्लायंसेस जो है इजी कर दिया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडियन प्रोडक्ट हैं उनको जो है प्रमोट करना है और उनको आगे बढ़ाना है। ये सबसे बड़ी जो है उद्देश्य है, ये प्रमुख उद्देश्य है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि स्वदेशी जब चीजें बिकेंगी, स्वदेशी जब चीजें लोग खरीदेंगे, तब हमारे देश का विकास होगा। यहाँ के जो वर्कर हैं, यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके उनके सामान में जो है बिकेंगे, तब यहीं के लोगों को फायदा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी जरूरत है कि जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है, मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं, उनमें जरूरत है कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, छोटे छोटे सामान बने यहाँ पे। क्योंकि हमारा हो क्या गया है कि हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बना सकते हैं, जो क्रिएट कर सकते हैं, उसे मंगाने की क्या जरूरत। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो बहुत हाई टेक्निकल स्किल्ड वर्कफोर्स से बने, तो उसको चलिए उसमें हमें वहां के लोगों की जरूरत होगी, हम वहां वहां से उनको रिक्रूट करके यहाँ पे उनसे सीख सकते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम अगर मैन्युफैक्चरिंग करें तो इसमें एक बहुत अच्छा हमारा जो इंपोर्ट इतना ज्यादा है उसमें कमी आएगी और हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे।
तो जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बना सकते हैं उसको बनाएंगे तो हमारे देश का ही जो है वो काफी अच्छा उसमें एक इकोनॉमिकली जो बूस्ट होगी, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यहाँ के जो रॉ मटेरियल उनका सही उपयोग होगा। इस तरीके से जो है हम काम कर सकते हैं और अपने देश के विकास में, अपने देश के एक कह लीजिए कि विकसित जो भारत बनाने का सपना है उसमें हम अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो अभी त्योहार आ रहे हैं, त्योहार में आप काफी खरीदारी करेंगे तो उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि स्वदेशी हो और अपनी चीजें खरीदे ताकि अपने ही लोगों को फायदा मिले। तो आशा करते हैं कि इस बात को आप सोचेंगे और आपकी क्या राय है आप भी प्रकट करिए, आप भी बताइए और आप क्या सोचते हैं, आपका अपने देश के बनाए हुए वस्तुओं पर, उनकी सेवाओं पर कितना भरोसा है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में इसमें कैसे परिवर्तन होने वाला है। इसी तरीके से अगले वीडियो में कुछ हम और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।